लंका जलाए, हनुमान जी पूछ बुझाए, माँ सीता के पास में आए और चूड़ामणि माँ सीता दिए। हनुमान जी जय श्री राम किया, भगवान राम के पास आए और चूड़ामणि भगवान राम को दिए। समझ गए? और भगवान राम कहते हैं, हनुमान जी आप लंका को जलाया, लेकिन हम लंका को जलाने के लिए तो नहीं बोला था, आप लंका को क्यों जलाया? तो हनुमान जी बोले, भगवान हम लंका को नहीं जलाया, लंका को जलाने में प्रभु 5 व्यक्ति का हाथ है। बोले 5 व्यक्ति का हाथ है? जरा बताओ तो वो किसका किसका हाथ है? तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपके प्रताप से पहला हुआ, सीता के संताप से दूसरा हुआ, विभीषण जी के जाप से तीसरा हुआ, और रावण के पाप से चौथा हुआ, और ऊपर हमारा बाप से। ऊपर कौन है? पवन देव। ऊपर हमारा बाप से 5 व्यक्ति है, हम लंका को नहीं जलाया। देखो हनुमान कैसा है, तेज। अपना अपने लिया, हम नहीं जलाए प्रभु, हम नहीं जलाए, 5 व्यक्ति हैं, हम तो बिल्कुल बाईपास। हनुमान जी बाईपास होके निकल गए। ऐसे भक्त होते हैं। तो भगवान राम कहते हैं, संपत्ति क्या है, विपत्ति क्या है, आप मुझे बताओ। इसी जगह में कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जब तक व्यक्ति आपको भूल जाए, ये सबसे बड़ा विपत्ति है। ध्यान से समझना, माँ से बेटा बिछड़ जाए विपत्ति हो गया, नहीं, ये सब भूल है आपका। अपने अपने कर्मों से बच्चे आते हैं, माताएं आती हैं, पिता आते हैं, पति आते हैं जाते हैं, ये अपने कर्मों के अनुसार आते हैं जाते हैं। समझ गए? और विपत्ति संपत्ति ये अलग है। विपत्ति क्या है? जब तक आप भगवान को भूल गया, वो सबसे बड़ा विपत्ति है। जब तक आप भगवान को याद कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा संपत्ति है। इसी बात को कबीर साहब भी स्पष्ट किया। इसी बात को यहाँ पर लिखा है, कबीरा सब जगत निर्धना, धनवंता ना को। कबीरा सब जगत निर्धना, धनवंता ना को। राम नाम जो जापे, वही धनवंता हो। कबीरा वही धनवंता हो। राम नाम जो जापे, वही धनवंता हो। कबीरा वही धनवंता हो। श्री राधे। अब अंत में भगवान राम समुद्र के किनारे में आए, और इसके बाद अब इसी जगह कथा को विराम कर रहा हूँ, और कल की कथा अंतिम होगी, और कल शिव चर्चा होगा। समझ गया? आज तो शिव चर्चा वालों के लिए क्वालिटी की बात बताया गया। कल 12 शिवलिंग का वर्णन होगा। देखो 12 शिवलिंग है और 12 उपलिंग है। 12 मुखिया है तो 12 उपमुखिया है। समझ गया? मना उपलिंग। तो हम 12 शिवलिंग का, 1-2 उपलिंग का करूँगा।
कल चर्चा। और